बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से आज देश की जो स्थिति बनी है वो बेहद डरावनी है। जिधर देखो बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ को लेकर माँ बाप चिंतित हैं। इन परिस्थितियों में भाजपा और उसके सहयोगियों का भद्दा और दुशासन रूपी रवैया भी पूरा देश देख रहा है। बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको सुनकर भी रूह कांप जाए। एक ऐसी ही घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में चल रहे बालिका गृह में हुई थी, जिसको सुनकर मजिस्ट्रेट साहब और वहां उपस्थित लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। बेटियों का वो दुख जिसको सुनकर बिहार शर्मसार हो उठा था, जिसका खौफ आज भी प्रदेश के हर व्यक्ति में दिखाई पड़ता है। वो खौफ, वो डर, वो उत्पीड़न देने वाला और कोई नहीं, खुद को सुशासन बाबू कहने वाला नीतीश कुमार था, जिसकी सरकार में समाज कल्याण मंत्रालय मंत्री मंजू वर्मा और उसके पति के तार अपराधी से जुड़े थे। बालिका गृह कांड का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर नियमों की अनदेखी में भी अपने एनजीओ का संचालन बिना रोक टोक के करता रहा, क्योंकि उसकी बैठ सियासी गलियारों से लेकर ब्यूरोक्रेसी कॉरिडोर तक थी। ब्रजेश ठाकुर सरकार के तंत्र को अपनी जेब में रखकर चलता था, क्योंकि उसको नीतीश सरकार और उसके राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था। ब्रजेश ठाकुर कुछ फर्जी समाचार पत्रों को प्रकाशित करता था, जिसका प्रसार कम होते हुए भी उसको सरकारी विज्ञापन लगातार मिला करते थे। मीडिया को खबर लगी तो मुजफ्फरपुर का पूरा सच सामने आया। बालिका गृह में रह रही बच्चियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बताया तो एक पल को वो सहम गए होंगे। उनको रोज पीटा जाता था, नशीली दवाई दी जाती थी और रेप किया जाता था। रात को नशे की भारी डोज दी जाती थी। जब वो बच्चियां सुबह उठती तो उनके निजी अंगों में बेइंतहा दर्द होता था। रोज बाहरी लोग बालिका गृह में आते थे, उन बच्चियों के साथ रेप करते थे। बच्चियों के विरोध करने पर कई कई दिनों तक उनको भूखा रखा जाता था। कानून के डर से बेखौफ ब्रजेश ठाकुर रोज बच्चियों को हंटर से पीटता और यातनाएं दिया करता था। उन बच्चियों के लिए वो किसी नर्क लोक से कम नहीं था। न कोई सुनने वाला था, ना ही बचाने वाला। केवल थे तो अपनी हवस को पूरा करने वाले दरिंदे। जीते जी मौत के बराबर सजा पा रही वो मासूम बच्चियां रोज तड़पती रही, रोती बिलखती रही, लेकिन नीतीश सरकार के नुमाइंदों का सहयोग प्राप्त उस मानव रूपी राक्षस का एक बार भी कलेजा नहीं पसीजा। जब ये मामला सामने आया तो मेडिकल रिपोर्ट में 34 बच्चियों का रेप व यौन शोषण की पुष्टि हुई। इस खबर ने बिहार ही नहीं पूरे देश को हिला दिया था। बेटियों की सुरक्षा पर नीतीश सरकार पूरी तरह फेल थी। उनके मंत्री से लेकर मंत्रालय तक के लोग इस प्रकरण में शामिल थे, लेकिन स्वघोषित सुशासन बाबू की नाक के नीचे इतना बड़ा प्रकरण हुआ और वो खामोश रहा। नीतीश कुमार ने उस समय की तत्कालीन मंत्री मंजू वर्मा से हाल ही में मुलाकात की है। मंजू वर्मा कह चुकी हैं वो चुनाव भी लड़ेगी। बिहार की बेटियों को बचाना है तो इस अहंकारी व अधर्मी रावण की सत्ता का अंत करना होगा, नहीं तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसी घटनाएं फिर से सामने आएंगी।